कि नीतीश कुमार दरअसल कुछ और नहीं, जातीय जनगणना में नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। कि लालू यादव, नीतीश कुमार ये सभी धोखेबाज हैं और मजबूर कर सकते हैं लालू यादव के पुत्र को कि हमसे गठबंधन करो तब सत्ता में आ पाओगे, ज्यादा विधायक होने के बावजूद। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार के सियासत में पर्दे के पीछे जो खबरें होती हैं, जो हलचल होती है, उसे आप तक हम लाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये सियासी हलचल हो रही है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। बिहार में वैसे तो आज बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम फिर हुए हैं, लेकिन एक खास घटना ने मेरा ध्यान आकर्षित सुबह से ही किए रखा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि इस बीच आपको इस खबर के बारे में, इस घटना के बारे में जानकारी दूं, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि इस घटना को जैसे हुई है वैसे ही समझा देना सही नहीं होगा, इस घटना के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैंने इंतज़ार किया और गेम बड़ा में है, मैंने इस टॉपिक को चुना है आज। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। दरभंगा में सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह एक साथ कैंपेन करते हुए नजर आए। अब आप पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो आपको पूछना चाहिए कि दरभंगा में कौन सा चुनाव होने वाला है जिसके लिए कैंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह। एक कुर्मी, एक कोयरी। कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए, ओबीसी के वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने बिहार में एक बड़ा फैसला किया कि जो चलता हुआ ट्रैक था कि बनिया को मिलेगा, भूमिहार को मिलेगा, सवर्णों को मिलेगा, उस ट्रैक को बदलकर भाजपा ने बिहार की कमान सम्राट चौधरी को दी, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं। ये जानते हुए कि उपेंद्र कुशवाहा भी इसी गठबंधन का हिस्सा आने वाले समय में बनने जा रहे हैं। भाजपा ने निश्चित तौर पर ओबीसी वोट बैंक को साधने का मन बना लिया है, लेकिन भाजपा का ये मन आज नहीं बना है। 2015 के चुनाव से ही बिहार के ओबीसी के एक बड़ा हिस्सा यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश भाजपा करती रही है। 1990 में जो सवर्णों का शासन था, कांग्रेस का सवर्णों का जो आधिपत्य था राजनीति में, उसे समाप्त करने के लिए एक त्रिवेणी संघ बना था। इस संघ में कुर्मी, कोयरी और यादव थे। चूँकि बिहार में कुशवाहा समाज की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, यादवों से ज़्यादा नहीं है लेकिन यादवों के बराबर ही है, लेकिन कुर्मी उसमें बहुत कम है। कुर्मी में भी खास तौर पे जो नीतीश जिस समाज से आते हैं, कुर्मी में भी जो उपजातियाँ हैं उसमें नीतीश कुमार और कम है। निश्चित तौर पर त्रिवेणी संघ का मुख्य ध्येय जो ये था वो यही था कि ओबीसी का वोट बैंक खिसक कर उस तरफ नहीं जाएगा जहां सवर्ण होंगे। हम सभी मिलकर अपने जातीय समाज को आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी बन जाने की वजह से एक नंबर, एक स्पेस मिल जाता है बिहार के सारे ओबीसी के नेताओं और लोगों को भी। त्रिवेणी संघ के तहत सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या थी यादव, वो आगे बढ़े, उन्हें बिहार को नेतृत्व करने का मौका मिला। यादव का नेतृत्व का जब एक समय पूरा हो गया 15 साल का, तब नीतीश कुमार ने कुर्मी समाज से आवाज़ उठाई, कुर्मी कोयरी को एक किया और जो कुशवाहा समाज था उसको ये एहसास करने में वो सफल हो गए। तब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाकर खुद रेल मंत्री बने थे। तो नीतीश कुमार के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को ये स्थान दिया जाना नेता प्रतिपक्ष का, कुशवाहा समाज ने बहुत अच्छे से लिया। रैली भी हुई, उस रैली में सारे लौकिक समीकरण के लोग पहुँचे और उन्होंने तय कर लिया कि नीतीश कुमार को हम सर्वमान्य नेता अपना बनाएंगे। कालांतर में नीतीश कुमार इसी वोट बैंक को भुनाते रहे, लोग उसको लगातार भुनाते रहे और बाद में उन्होंने यादवों का शासन समाप्त करके कुर्मी का शासन लाया। कुर्मी और यादव इन दोनों ने त्रिवेणी संघ में अब तक जगह प्राप्त की है, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक कुशवाहा समाज का, जो इस संघ का बड़ा हिस्सा था, बड़ा वोटर था, बड़ा पैरोकार था, उसे अपने लिए मौका नहीं मिला शासन करने का और शासन चलाने का। अब इसका भी एक कहीं ना कहीं मियाद जो है, वो समय है, वो आ गया है। भाजपा को लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो यादवों में कर चुकी है, उसे अगर अब कुशवाहा समाज में इन्वेस्ट करेगी तो ओबीसी का एक बड़ा डिवाइड भी क्रिएट होगा। कुशवाहा समाज की जनसंख्या इतनी है कि उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। कुर्मी समाज में भी नीतीश कुमार चूँकि जिस
कुर्मी समाज के सब डिवीज़न में आते हैं, उसमें उसकी जनसंख्या बहुत कम है, तो नीतीश कुमार से कुर्मी अलग हो जाएंगे। चूँकि कुर्मी को लगेगा कि आरसीपी सिंह अब भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा उन्हें साथ रख सकती है और वो भाजपा को वोट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा जातीय समीकरण है जिसे भाजपा भुनाने के लिए पहले तो उसने सम्राट चौधरी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर आरसीपी सिंह की भी ज्वाइनिंग भाजपा में हो गई। लेकिन बिहार के इस जातीय समीकरण को अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की जो लवकुश जो उनका एक वोट बैंक था वही है। कालांतर में इसे लालू प्रसाद यादव ने किया, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार जो है वो लगातार खिसक रहा है। नीतीश के खिसकते जनाधार की वजह से बिहार में परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जो लवकुश वोट है वो या तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाएगा या उस गठबंधन के साथ चला जाएगा जहां नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। यही गुस्सा उस समाज में क्रिएट करने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के माध्यम से ये स्थापित कर रही है, वहीं आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से भी ये करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हर बार एक बाहरी ही होंगे, गठबंधन का हिस्सा वो आके अपनी पार्टी को लेकर बन सकते हैं, लेकिन जो विश्वास अपनी पार्टी के नेताओं पर किया जा सकता है, और आप कहिए कि बाहर से आए हुए लोग हैं, तो सम्राट चौधरी खुद बाहर से आए हुए हैं। आरसीपी अगर ऐसे में बाहर से आ गए हैं, 17 में आए हुए सम्राट अगर आज भाजपा के बिहार के सम्राट बन सकते हैं, तो आरसीपी सिंह आज 2023 में भाजपा ज्वाइन करके आगे क्यों नहीं भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। निश्चित तौर पर कुर्मी समाज को यह एहसास कराया जा रहा है कि आपको प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है, अब उस प्रतिनिधित्व वाले व्यक्ति के साथ आपको क्या करना है यह आपको तय करना है। देखिए, बिहार में लवकुश समीकरण कई जगहों पर बहुत बुलंद है। सासाराम का क्षेत्र हो, काराकट हो, उजियारपुर हो, सारण का क्षेत्र हो, आप यदि चले जाते हैं नालंदा की तरफ तो एक बड़ी जनसंख्या है। नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं, उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर सकते हैं भाजपा के लोग। तो ये जो समीकरण लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो ध्वस्त किया जाएगा नीतीश कुमार का और महागठबंधन का। और इसमें जो बनाया जा रहा है मुख्य क्लॉज वो आप जान लीजिए। देखिए, बिहार में कुर्मी समाज की जो आबादी है वो करीब 4% के करीब है। इसमें अवधिया, समस्वार, जसवार जैसी कई उपजातियां विभाजित हैं। नीतीश कुमार अवधिया हैं जो संख्या में सबसे कम है, लेकिन नीतीश काल में सबसे ज़्यादा फायदा पाने वाली उपजाति जो है वो रही है नीतीश कुमार की। बांका, भागलपुर, खगड़िया बेल्ट में जसवार कुर्मी विधानसभा सीटों पर नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में है। वहीं समसवार बिहार शरीफ, नालंदा जैसे क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। कुर्मी जाति के साथ धानुक को भी संगठित किया जाता है। धानुक के वंशज कुर्मी जाति के ही माने जाते हैं, लेकिन समुदाय अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। लखीसराय, शेखपुरा और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में धानुक काफ़ी मजबूत हैं। मोकामा चुनाव में भी आपने इनकी संख्या और इनकी धमक देखी होगी। धानुक समाज से प्रतिनिधित्व भी देने की बात चल रही थी। मुकेश सहनी यदि चुनाव लड़ते तो वो धानुक समाज से ही किसी व्यक्ति को टिकट देने वाले थे। अंतिम समय में वो फैसला उन्होंने बदला और महागठबंधन सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये त्रिवेणी संघ से भाजपा का क्या लेना देना? भाजपा तो बिहार में सवर्णों की पार्टी कही जाती है। देखिए, यही तो समझना होगा आपको, और इस गेम बड़ा में यही समझाने में आया हूँ। अब तक जितनी बातें आपको मैंने बताई उसे कहीं गांठ बांध कर रख लीजिएगा। अब वो समझ लीजिए जो आपको कोई समझाने की कोशिश नहीं करता है। दरअसल त्रिवेणी संघ में जो 3 जातियां हैं, इसमें नीतीश कुमार दूर दूर तक कहीं नहीं है। कुर्मी की जनसंख्या छोटी, उसमें भी समसवार की जनसंख्या और छोटी। नीतीश कुमार का वोट बैंक बिहार में खिसक कर लगभग 1% के आसपास हो जाता है, उनकी जाति, उनकी उपजाति का। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि ओबीसी को एक खोल बनाया जाए, उसमें यादवों को भी जोड़ा जाए, उसमें सारी ओबीसी और पिछड़ा जाति को जोड़ा जाए और उनको जातीय जनगणना के माध्यम से ये एहसास करा जाए कि मैं ही आपका नेता हूँ। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन गेम क्या है ये है, समझ लीजिए। गेम ये है कि जो कुशवाहा जाति है, कुर्मी जाति है,
ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड जातियाँ हैं बिहार में से। बिहार में बहुत पढ़ी लिखी जातियाँ अगर कोई हैं तो उनमें कुशवाहा और कुर्मी एक बड़ा संख्या में आते हैं। बात अगर यादवों की है तो यादवों का बहुत शिक्षा से लेना देना नहीं रहा है। कालांतर में भी ये रूढ़िवादी जो रहा है एक तरीका कि यादव बहुत पढ़ेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, इसे बदलने में लालू यादव ने बहुत मेहनत की और उसको ऐसे असर भी पड़ा। चरवाहा विद्यालय भी इसलिए खोले गए थे। लेकिन आज भी सच्चाई यही है कि यादवों में शिक्षा को लेकर जागरूकता बहुत कम है, वहीं कुर्मी कुशवाहा शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। और इसकी वजह से जो परिस्थितियां बदली हैं, इसकी वजह से ये एक नैरेटिव चला गया कि जो पढ़ी लिखी जातियां हैं उन्होंने तो कभी शासन किया ही नहीं, यादवों ने हमेशा शासन किया। यादवों को 15 साल शासन करने को मिला। नीतीश कुमार गए तो नीतीश कुमार ने केवल अपने जातीय समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की, वोट बैंक और कुर्सी बचाने के लिए हमेशा ये जोड़ घटाव करते रहे। तो एक कुशवाहा समाज जो इसमें रहा है उसमें ये नाराज़गी हमेशा रही। और कुर्मी समाज के भी नीतीश के अलग जो जातियाँ हैं उनमें हमेशा नाराज़गी रही कि हर बार जब शासन करने की और कानून बनाने की बात आती है तो हम पर वो लोग शासन करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कभी मौका नहीं मिला। और इस गुस्सा को, इसी गुस्से को इस जाति के उपेंद्र कुशवाहा कुरेद रहे हैं। जब वो शोषित और शोषक की बात करते हैं कि शोषक वही रहा और शोषक बदल गया, तो न दरअसल उनका हमला इन्हीं जातियों पर है। और इसीलिए त्रिवेणी संघ की बात जो बार बार आप सुन रहे हैं अब होने लगी है। कुशवाहा जातियों में, कुशवाहा और कुर्मी जातियों में ये बात अब बैठाया जा रहा है कि आपका हक किसी और ने नहीं बल्कि यादवों ने मार लिया है। भाजपा समझ चुकी है कि यादवों को बिहार में अपने पाले में करने में वो सफल नहीं होगी और उसने इस बात के सामने हथियार डाल दिए हैं और अब वो अल्टरनेट व्यवस्था कर रही है। पुलाव नहीं तो दाल भात ही सही, बिरयानी नहीं तो खिचड़ी ही सही। भाजपा अब उस तरफ बढ़ चुकी है और उस राजनीतिक समीकरण का सबसे बड़ा जो सबूत, सबसे बड़ा जो जीवंत उदाहरण है वो बिना चुनाव के लवकुश नेता का बिहार भाजपा के कैंपेन करना है। दरभंगा के विभिन्न इलाकों में सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह हाथ में हाथ डालकर चुनावी रथ पर घूम रहे हैं। चुनाव 1 साल दूर है और इन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कल ही सम्राट चौधरी की मुलाकात जब हुई जेपी नड्डा से और विभिन्न नेताओं से, तो उन्होंने यही बात का दावा किया कि हम मंडल स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने वाले हैं और ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी हमसे छटक रहे हैं उनको जोड़ेंगे, उनको ये बताएंगे कि लालू यादव, नीतीश कुमार ये सभी धोखेबाज हैं, इन्होंने आपकी जाति किसी का वोट लेकर आपको धोखा दिया है। और भाजपा कैसे आपके लिए काम कर रही है, नरेंद्र मोदी ने कैसे आप तक आज तक जो चीज़ें पहुंचाई, चाहे डिजिटल क्रांति लाना हो इस देश में या जो अन्न की गारंटी हो कोरोना काल में, ये किसने दिया, इन सारी बातों को पहुंचाने का काम किया जाएगा जनता के बीच में। और ये बातें जब ओबीसी को ओबीसी समाज का ही नेता कहेगा, भाजपा का भगवा चोला पहनकर, हाथ में हाथ डालकर, जब नीतीश कुमार यादवों को बिहार में यादवों के सामने चुनौती देकर, लालू प्रसाद के गट्टा पकड़कर और बिहार में शासन चला सकते हैं 17 साल तक और मजबूर कर सकते हैं लालू यादव के पुत्र को कि हमसे गठबंधन करो तब सत्ता में आ पाओगे ज़्यादा विधायक होने के बावजूद, तो भाजपा इस समीकरण पर काम क्यों नहीं कर सकती है। खास तौर पे तब जब नीतीश कुमार से लव और कुश दोनों छिटक गया है। नीतीश एक्सपोज हो गए हैं। नीतीश की जातीय समीकरण और उपजाति पर लगातार हमला हो रहा है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार दरअसल कुछ और नहीं, जातीय जनगणना में नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं, ताकि आप जो वोटर्स हैं वो ये माने कि नीतीश कुमार आपके हक में है। निश्चित तौर पर फैसला तो आगे आने वाले चुनाव में होगा, लेकिन ये समीकरण, ये सुबगाहट सुबह से ही बिहार के राजनीतिक पर्दे के पीछे हो रही थी। मुझे लगा कि इस खबर को आप लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंचाना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे गेम बड़ा में आपके सामने लाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मेरी चर्चा अच्छी लगी हो। नहीं अच्छी लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको पता ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन दबाइएगा। तो आजकल चूँकि मैं ही लगातार खबरें आपको दे रहा हूँ तो मुझसे मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।